तो आप सभी जानते हैं कि भी अपनी 7 जनवरी 2026 को संग्रिय धान मंडी में बड़ी महापंचायत हो रही है। और उस महापंचायत का कारण जो आज से 15 दिन पूर्व 17 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत जिला हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ में हुई थी। और उस दिन जो अपनी जिला अधिकारियों के साथ और जो जयपुर से अपने अधिकारी पहुंचे थे उनके साथ जो अपने आम जन पर जो मुकदमे रद्द किए गए थे, जो फैक्ट्री से संबंधित एमओयू था उसको रद्द पर जो अपनी सहमति बनी थी और उन्होंने लगभग 20 दिन का समय लिया था। लेकिन आज 20 दिन के लगभग समय हो चुका है, परंतु जो उस दिन अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ जो भी वायदे किए गए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जो आम जन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए उनको रद्द किया जाएगा, फैक्ट्री का एमओयू रद्द किया जाएगा। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया और हमने उसी दिन वहां हमारी सभा में बताया था कि अगर 20 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाली 7 जनवरी 2026 को एक बड़ी महापंचायत की जाएगी संग्रिय धान मंडी में। और अभी अपनी जो महापंचायत है 7 जनवरी को संग्रिय धान मंडी में की जा रही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप 7 जनवरी को बड़ी संख्या में संग्रिय धान मंडी में पहुंचे और उस दिन जो अपनी मांगे हैं अपने मनवा करके ही वहां से अपने घर को आएंगे, क्योंकि उस दिन अपने जो अधिकारियों के लुभावने जो वायदे हैं उनमें नहीं आएंगे। उस दिन हमारा फोकस रहेगा जो 1970 के हमारे शहीद हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करवाना और आमजन पर, हमारी माताओं पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको रद्द करवाना। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आने वाली 7 जनवरी 2026 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संग्रिय धान मंडी पहुंच करके उस दिन की सभा को सफल बनाए। वो बिल्कुल कल वहां जो उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई उसके कुछ सदस्य टीबी पहुंचे थे और उन्होंने वहां से सैंपल भी लिए। लेकिन आपको पता है कि जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, देखें वो जो भी आगे आने वाली रिपोर्टें हैं वो उन्हें पता है कि क्या रिपोर्टें हैं। हमें पता है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो यहाँ का पीने वाला पानी है, जो यहाँ की उपजाऊ भूमि है, उसमें अगर ये फैक्ट्री लगती है तो इसके विपरीत प्रभाव आएंगे, साइड इफेक्ट आएंगे। जो कि इनकी एक फैक्ट्री चंडीगढ़ बनूड़ में थी, हमने उन्हें उससे भी अवगत कराया कि हम वहां भी गए थे और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए अफसर भी हमारे साथ वहां गए थे। हमने हमारी जो भी यहाँ की समस्या थी उनसे उनको अवगत करवा दिया। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो जन आंदोलन बन चुका है और आप आने वाली 7 जनवरी को भी देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में बड़े जोश के साथ लोग पहुंचेंगे। हमें ज्यादा विश्वास नहीं है जो ये कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रशासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आके अपना थोड़ा प्रेशर में आ ही जाते हैं। और हमें सिर्फ हमारा मकसद एक है कि हम फैक्ट्री को यहाँ नहीं लगने देंगे। इन्होंने टीवी पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये देखने को मिला, ना तो सरकार से जुड़े किसी प्रतिनिधि, ना प्रशासन से जुड़े किसी भी जिम्मेवार अधिकारी ने हमें ये बोला कि फैक्ट्री के एमओयू पर कोई चर्चा हुई है उसको रद्द किया जा रहा है। मतलब सिर्फ आम लोगों को मूर्ख बनाने का फैक्ट्री के लोगों के द्वारा, प्रशासन के लोगों के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा काम किया गया। टीवी पर, न्यूज चैनलों पर, नेशनल न्यूज चैनलों पर न्यूज दिखाएगी कि फैक्ट्री यहां से जा रही है, लेकिन अभी एमओयू रद्द नहीं हुआ। उस बात को आज 15 दिन हो गए। इसीलिए हम ना तो सरकार के और ना प्रशासन के लोगों पर विश्वास कर सकते हैं। हमें सिर्फ विश्वास है तो अपने आम जन पर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 तारीख को जो बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे वहां एमओयू भी रद्द होगा और आम जन पर जो झूठे मुकदमे किए गए उनको भी रद्द किया जाएगा। उत्तरी भारत की एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। आपने देखा कि चाहे 10 दिसंबर हो और उसके बाद में 17 दिसंबर की महापंचायत, उसने 10 दिसंबर की महापंचायत का रिकॉर्ड तोड़ा और 17 दिसंबर की महापंचायत का रिकॉर्ड 7 जनवरी की महापंचायत तोड़ेगी। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, ऐतिहासिक होगी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में हमारी माताएं, नौजवान, बुजुर्ग पहुंचे। आप लंबे समय से देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ द्वारा जो आंदोलन था वो स्थानीय आंदोलन से एक राष्ट्रीय आंदोलन बना, जन आंदोलन बना और उसको आम जन ने बनाया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा आपने, चाहे 10 की सभा हो, चाहे 17 की सभा हो, चाहे 7 जनवरी की। इसके समर्थन में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जितने भी सामाजिक संगठन थे, किसान संगठन थे या राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने भी 7 जनवरी की सभा को अपना समर्थन दिया और सफल बनाने के लिए आम लोगों को आने के लिए न्योता दिया और हमें भी विश्वास किया कि बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। उसी को लेकर के संग्रिया तहसील में भी आम लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, माकपा से जुड़े हुए लोगों ने, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने या सामाजिक संगठन थे, जो भी सेवा समितियां थी वहां, उन्होंने भी सभी ने इकट्ठा होकर के 7 जनवरी की जो महापंचायत है उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नौर हो, चाहे भादरा हो या गंगानगर जो अलग डिस्ट्रिक्ट होने के बाद वहां से भी जो जुड़े हुए संगठन थे, चाहे किसान संगठन, उन्होंने भी 7 जनवरी की सभा को सफल बनाने के लिए अपने अपने स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इससे बिल्कुल साबित हो रहा है कि आंदोलन है जो जन आंदोलन बन चुका है और बिल्कुल हम अपनी जीत के करीब हैं। बस उस पर आम लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंच करके 7 जनवरी को जीत पर मोहर लगानी है।
तो उसी को लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम लोगों से निवेदन करेंगे कि 7 जनवरी की सभा को आप बड़ी संख्या में पहुंच करके सफल बनाए। और उस दिन एक चीज और ऐतिहासिक रहेगी, सबसे ज्यादा जो उस दिन सेवाभावी लोग होंगे, सबसे ज्यादा वहां लंगर की व्यवस्था होगी। अलग अलग गांव, हर गांव से कोई ना कोई लंगर की व्यवस्था की जाएगी। किसी से चाय का प्रसाद की होगी, किसी से लंगर की व्यवस्था होगी, किसी से पानी की होगी। अपने अपने स्तर पर हर गांव, हर ढाणी से जुड़े हुए लोग उस दिन आम लोगों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। बंधु, आपका यहाँ पहुंचने पे स्वागत है। आपने शुरू दिन से लेकर आज तक इस जो आवाज थी एथेनॉल फैक्ट्री की समस्या को जन आंदोलन के रूप में आपने बनाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो ये 7 तारीख को जनवरी को जो महापंचायत हो रही है, संग्रिया के क्षेत्र के लोग हमारे समर्थन के अंदर वहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के इस महापंचायत में भाग लेंगे। यहाँ के बच्चे, यहाँ की माताएं बहनें, जिस तरह 10 तारीख को और 17 तारीख को जो सभा हुई थी उससे भी बड़ी सभा ये होगी और ये ऐतिहासिक सभा होगी। धन्यवाद।